Assalamu alaikum viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू डिफाइन कॉलम, यानी कॉलम का क्या रोल होता है एज पर एशियाई कोड या इंडियन स्टैंडर्ड। मैं आप लोगों को इसकी डिफिनीशन बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में डिफरेंस क्या होता है और हम किस तरह पहचानेंगे कि ये हमारा लॉन्ग कॉलम है या ये शॉर्ट कॉलम है। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट फॉर कॉलम्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि यानी कॉलम्स में हम रिइंफोर्समेंट यानी जो आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं, जो आपके लेटरल टाइज होते हैं यानी ट्रांसवर्स आप लोगों के जो रिइंफोर्समेंट होती है वो हम किस हिसाब से यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉलम में हमारा जो नंबर ऑफ स्टील हम कितने देंगे, स्क्वायर कॉलम में हमारे पास स्टील की टोटल एरिया कितनी होनी चाहिए, ग्रॉस एरिया हम कॉलम में किस चीज़ को कहते हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि नॉमिनल कंक्रीट कवर यानी नॉमिनल कवर या क्लियर कंक्रीट कवर, हमारा जो क्लियर कवर होता है वो हम किस चीज़ को कहते हैं। और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इफेक्टिव लेंथ आप लोगों का क्या चीज़ होता है कॉलम में। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि कॉलम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड एज पर एशियाई स्टैंडर्ड। मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉलम इज अ कंप्रेसिव मेंबर इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर होता है जो कि आपका लोड ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर से ट्रांसफर करता है। सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, स्लैब का लोड, वो आपके बीम्स पे आ जाता है और बीम्स वो डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोगों के कॉलम्स पे आ जाता है और वही कॉलम्स आप लोगों का टोटल लोड नीचे ग्राउंड पे यानी आपके फाउंडेशन पे ट्रांसफर कर देता है। सो अभी कॉलम में हमारे पास एक इफेक्टिव लेंथ होता है। सो इफेक्टिव लेंथ आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि कॉलम में इफेक्टिव लेंथ किस चीज़ को कहते हैं। सो इफेक्टिव लेंथ आप लोगों को जानना जरूरी है। इसकी मदद से आप लोग शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को उसकी डिफरेंस मालूम कर सकेंगे और आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये शॉर्ट कॉलम है या ये लॉन्ग कॉलम है। अभी इफेक्टिव लेंथ क्या चीज़ है। इफेक्टिव लेंथ आप लोगों का जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है उसकी इफेक्टिव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों का लीस्ट लेटरल डायमेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि यहाँ पर एक कॉलम है, कॉलम का हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। अभी यहाँ पर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस कौन सा है। सो आप लोगों का जो 450 और 230 में जो कम सबसे कम डायमेंशन वाला साइड होगा उसी को हम लीस्ट लेटरल डायमेंशन कंसीडर करते हैं। 230 आप लोगों का लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दूं, एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 बाय 300 है, तो अब इसी में लीस्ट लेटरल डायमेंशन हम 200 को कंसिडर करेंगे। सो लीस्ट लेटरल डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इफेक्टिव लेंथ हम किस तरह निकालेंगे, अगर मैं आप लोगों को इफेक्टिव लेंथ के बारे में बता दूं, पहले वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 230 बाय 450 आप लोगों के कॉलम्स की क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन थी। अभी लीस्ट लेटरल डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर पुट कर ले तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 230 अगर हम करें तो 690 आप लोगों का जो इफेक्टिव लेंथ होगा कॉलम का वो क्या आ रहा है, वो 690 मिलीमीटर आप लोगों का आ रहा है। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ आप लोगों का वो जो इक्वल टू और ग्रेटर देन वो कितना होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो 200 बाय 300 है, तो वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट जो हमारे पास 200 है उसको अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 600 मिलीमीटर उसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज पेडिस्टल कॉलम। अभी पेडिस्टल कॉलम क्या होता है, इफ द इफेक्टिव लेंथ आप लोगों का जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन अगर उससे कम हो। अभी अगर आप लोगों का जो कॉलम है अगर उसकी लेंथ आप लोगों की आ रही है और वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन के हिसाब से 3 बाय 230 या 3 बाय 200 होगी,
यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 230 या 3 मल्टीप्लाई बाई 200, वो अगर वो 690 मिलीमीटर से ज़्यादा हो या 600 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, दोनों कंडीशंस में, सो आप लोगों का ये कॉलम कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप लोगों की जो कॉलम की जो हाइट होगी, जो इफेक्टिव लेंथ होगी, कम आ जाए, तो आप लोगों का ये कॉलम नहीं होगा, बल्कि ये एक पेडेस्टल होगा। यानी जो पेडेस्टल नॉर्मली हम प्लिंथ लेवल के नीचे हम इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज शॉर्ट कॉलम एंड व्हाट इज लॉन्ग कॉलम। अभी शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम से पहले आप लोगों को सिलेंडरनेस रेशो के बारे में पता होना चाहिए, यानी व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशो। सो सिलेंडरनेस रेशो क्या है? सो सिलेंडरनेस रेशो इज अ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर यूज्ड फॉर कंप्रेसिव मेंबर लाइक कॉलम्स इन अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। यानी अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आप लोगों का कोई कॉम्प्रेसिव मेंबर होगा, जिस तरह हमारा कॉलम होता है, उसके लिए हम सिलेंडरनेस रेशो इस्तेमाल करते हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है? सो अगर सिलेंडरनेस रेशो के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि सिलेंडरनेस रेशो इज अ रेशो बिटवीन इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन आप लोगों का होगा। कि अभी आते हैं कि हम किस तरह मालूम करेंगे कि ये शॉर्ट कॉलम है या ये लॉन्ग कॉलम है। सो अगर आप लोगों का सिलेंडरनेस रेशो 12 से ग्रेटर हो, यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि इफ द सिलेंडरनेस रेशो इज ग्रेटर देन 12, so this column will be considered long column. So if the slenderness ratio is less than 12, so such type of column will be considered short columns. So slenderness ratio की मदद से आप लोग पहचान सकेंगे कि ये आप लोगों का लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। अभी आते हैं डिटेल रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स। सो ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कॉलम्स में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, जिस तरह आप देख सकते हैं, और दूसरा हमारा ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट होता है, जो हम लेटरल टाइज या हम स्टिरप्स का नाम उसे देते हैं। आप लोगों को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्टील के बारे में बता दूं, तो आप लोगों का जो स्टील होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील, यानी उसकी जो टोटल आप लोगों की कॉलम की जो टोटल क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आप लोगों की टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्टील की जो टोटल एरिया होगी, वो कम से कम आप लोगों का 0.8% और मैक्सिमम 6%, यानी इसके बीच आप लोगों का होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है और कॉलम में तकरीबन टोटल 6 नंबर ऑफ बार्स है। सो 6 नंबर ऑफ बार्स है, जिसकी डायमीटर 12 मिलीमीटर है। नॉर्मली स्टील हमारे पास सर्कुलर शेप में होता है, और सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए πd² डिवाइड बाय 4 हमारे पास एक कांस्टेंट फार्मूला है। सो नंबर ऑफ स्टील बार हमारे पास 6 है, और πd² डिवाइड बाय 4 हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मालूम करने का फार्मूला है। सो 6 नंबर ऑफ बार है, पाई की वैल्यू 3.145 है, डिवाइड बाय 4 कर दे, और मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर स्क्वायर हम ले लेंगे, जो कि हमारे पास 12 मिलीमीटर है, यानी 12 mm के बार्स है, और टोटल 6 नंबर्स है। तो हमारे पास टोटल स्टील की जो एरिया आ रही है वो 678 स्क्वायर मिलीमीटर हमारे पास टोटल स्टील की एरिया आ रही है। सो टोटल ग्रास एरिया ऑफ द कॉलम अगर हम निकाल ले, तो वो हमारे पास 230 बाय 300 है, तो उससे हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आ रही है वो 69,000 हमारे पास स्क्वायर मिलीमीटर में आ रही है। अभी आते हैं, नाउ लेट्स टेक द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ स्टील परसेंटेज। अभी हम अपने स्टील की परसेंटेज निकालते हैं कि आया हमारा जो टोटल एरिया ऑफ स्टील है वो ग्रास एरिया के कितने % आ रही है। यानी जो हमने मिनिमम 0.8 से लेकर 0.6 तक हमने कंसिडर किया हुआ था, अभी आया उसकी बीच आ रही है कि या उससे ज़्यादा या कम आ रही है। तो ये चेक करने के लिए आप लोगों ने जो टोटल एरिया ऑफ स्टील है उसको आपने डिवाइड बाय, यानी जो टोटल एरिया ऑफ स्टील 678 स्क्वायर मिलीमीटर है, और आप लोगों का जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑफ कॉलम वो हमारे पास 69,000 है, तो उसको आप लोगों ने डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास 0.98% आ रहा है, जो कि 0.8 से ग्रेटर है। यानी जो हमारा स्टील है, यानी 230 बाय 300 जो हमारा कॉलम है, उसमें हमारे 12 mm के बार 6 नंबर में ये हमारे पास इनफ है।
अभी आते हैं जो हमारे पास कॉलम में रीइंफोर्समेंट यूज़ करना है, उसकी कम से कम डायमीटर कितनी होनी चाहिए। सो कॉलम में आप लोग अगर स्टील यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टील की बात कर रहा हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील की कम से कम डायमीटर आप लोगों की 12 मिलीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लोग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हैं अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, तो कम से कम उसमें आप लोगों के 4 नंबर ऑफ स्टील बार होने चाहिए। इसके अलावा अगर सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम में मिनिमम आप लोगों के 6 नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। अभी आते हैं एज पर कोड द स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स। आप लोगों का मैक्सिमम 300 से ज़्यादा आप लोगों ने स्पेसिंग नहीं देने चाहिए। यानी अगर आप लोगों की कॉलम की साइज़ यानी 450 या इस तरह 600 मिलीमीटर तक चली जाए, तो फिर आप कोशिश करें कि आप लोगों की 2 स्टील रीइंफोर्समेंट, जिस तरह आप देख सकते हैं कि 2 लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार्स में मैक्सिमम आप लोगों को 300 मिलीमीटर आप लोगों की स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो आप लोगों को तीसरा बार प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटरल टाइज। अभी लेटरल टाइज के बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये चीज़ भी एज पर कोड, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या एज पर ACI कोड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो लेटरल टाइज कंसिडर करनी है कि लेटरल टाइज की जो डायमीटर है वो 4 mm की होनी चाहिए, 6 mm की होनी चाहिए, 8 mm की होनी चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखते हैं कि डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज वो आप लोगों का ग्रेटर होना चाहिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार यूज इन द कॉलम। यानी आप लोगों को फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन मैंने लिया हुआ है, उसमें टोटल 8 नंबर के बार्स है, यानी 8 नंबर्स बार है, यानी 8 नंबर्स के बार है। और यहाँ पर उसके कोनों में जो बार यूज़ हम कर रहे हैं वो 16 mm के हैं, और जो उसके मिड पे हम यूज़ कर रहे हैं वो 12 mm है। तो हमने 16 वाला कंसिडर करना होगा। सो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज हमें यहाँ से पता चल जाएगा। सो आप लोगों का जो 4 नंबर के 16 mm बार है और 4 नंबर आप लोगों के 12 mm के डाया वाले बार है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डायमीटर ऑफ लेटरल टाई हम किस तरह मालूम करेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय जो मैक्सिमम यानी जो लार्जर डाया वाला है वो 16 mm का है, तो उसको आप लोगों ने 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16 करना है। तो आप लोगों का जो डायमीटर ऑफ लेटरल टाई आ रहा है वो कितना है, वो 4 mm है। सो 4 mm आप लोगों का 6 mm से कम है। अगर आप लोगों का ये 6 mm से कम आ रहा है तो आप लोगों ने 6 mm वाला यूज़ करना है, और अगर 6 mm से ज़्यादा आ रहा है तो विच एवर इज़ ग्रेटर, तो आप लोगों ने वो ग्रेटर वाला कंसिडर करना होगा। सो अभी आते हैं लेटरल टाइज में हम स्पेसिंग किस तरह प्रोवाइड करेंगे। सो लेटरल टाइज में जो हमारे पास स्पेसिंग होगा वो हम किस तरह देंगे। तो स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी मोर देन द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी आप लोगों का जो लेटरल टाइज में एक दूसरे से आप लोगों ने जो स्पेसिंग देनी होगी, यानी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यानी 3 पॉइंट्स में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें सबसे जो कम होगा वही आप लोगों ने कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जांपल एक क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि एक हमारे पास है लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, दूसरा हमारा पास है 16 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। जिस तरह मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि कॉलम में फॉर एग्जांपल हम दो किस्म के डाया वाले बार यूज़ कर रहे हैं, एक 16 mm वाला है, एक 12 mm वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 12 mm वाला कंसिडर करना है, 16 टाइम ऑफ द 12 mm आप लोगों ने कंसिडर करना होगा। और उसके बाद मिनिमम आप लोगों ने जो 300 मिलीमीटर वो स्पेसिंग है वो आप लोगों ने देनी होगी। अभी देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों में जो सबसे कम आ रहा है हमें वही स्पेसिंग कंसिडर करनी होगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम है, हमारे कॉलम के क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन है वो 230 बाय 450 है, और स्टील बार्स की जो डायमीटर है वो भी डिफरेंट है, यानी 16 mm और 12 mm है। सो सबसे पहले हम लीस्ट वाला कंसिडर करते हैं। सो लीस्ट में हमारे पास जो लीस्ट डायमेंशन में हमारे पास 230 हमारे पास सबसे कम डायमेंशन है, तो वो ही स्पेसिंग हम कंसिडर करते हैं। दूसरे नंबर पे 16 टाइम ऑफ द स्मॉलेस्ट डायामीटर लॉन्गिट्यूडनल बार। सो 16 स्मॉलेस्ट डायमीटर वो हमारे पास 12 है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम कर ले तो 192 मिलीमीटर हमारे पास सेंटर टू सेंटर वो भी हमारे पास आ रहा है, और 300 भी हमारे पास आ रहा है। अभी 230, 192
और 300 में जो सबसे कम होगा यानी 192 को हम वो कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से हम अपने कॉलम में जो लेटरल टाइज है उसकी स्पेसिंग हम 192 के हिसाब से हम रखेंगे। अभी आते हैं जो हमारे पास नॉमिनल कवर है और हमारे पास जो क्लियर कवर और इसके बाद हमारे पास जो इफेक्टिव कवर होता है। सो नॉमिनल कवर और क्लियर कवर हमारा वही कवर होता है कि आप लोगों की जो स्टिरअप है उसके एक्सटर्नल साइड से लेकर आप लोगों की कॉलम में जो क्लियर स्पेस होगी उसी को हम, जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कवर या नॉमिनल कवर हम उसको कहेंगे। और जो इफेक्टिव कवर होता है वो आप लोगों की जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे उसके मिड से लेकर कॉलम की यानी कंक्रीट की एज तक वही जो स्पेस हमारा होता है वो इफेक्टिव लेंथ कंसिडर किया जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।